हाँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जयाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं, ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गल माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् अधानां सर्वधर्मा जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी समापना पहले कर लेंगे अपन शाम का प्रतीक मिनी। જય જ્ઞાયક ભગવાન. ક્ષમાપના. જગતના સર્વે જીવોને હું ખમાવું છું, ખમાવું છું, ખમાવું છું. જગતના સર્વે જીવો મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો. જગતના સર્વે જીવો સાથે મારે મૈત્રી ભાવ છે, મૈત્રી ભાવ છે, મૈત્રી ભાવ છે. જગતના કોઈ પણ જીવ સાથે મારે વેરભાવ નથી, વેરભાવ નથી, વેરભાવ નથી. જગતના સર્વે જીવો સુખી થાઓ, સુખી થાઓ, સુખી થાઓ. જગતના સર્વે જીવો શાંતિ પામો, શાંતિ પામો, શાંતિ પામો. જગતના સર્વે જીવોનું કલ્યાણ થાવ, કલ્યાણ થાવ, કલ્યાણ થાવ. જગતના સર્વે જીવો આનંદ પામો, આનંદ પામો, આનંદ પામો. મારા રોમે રોમે પ્રેમ ભાવ, મૈત્રી ભાવ, કરુણા ભાવ, દયા ભાવ, સેવા ભાવ અને સહિષ્ણુતા ભાવ જાગો, જાગો, જાગો. મારા અણુએ અણુમાં ક્ષમતા, સમતા, સરળતા, નમ્રતા, સંતોષ, ગુણાનુરાગીપણું ક્ષણે ક્ષણે જાગ્રત થાવ, જાગ્રત થાવ, જાગ્રત થાવ. મારા ઉપયોગની સજાગતા, યોગોની શુભતા, સર્વ પરમાં સાક્ષી ભાવ સહેજે રહે, સહેજે રહે, સહેજે રહે. મારા આત્માના પ્રદેશે પ્રદેશે જ્ઞાન ચેતના, દર્શન ચેતના જાગૃત થઈ, શુદ્ધ થઈ, સક્રિય થાવ, સક્રિય થાવ, સક્રિય થાવ. ઓમ શાંતિ, શાંતિ, શાંતિ. જય જ્ઞાન. अभी गुरु ज्ञानामृत इसमें से अपन थोड़ा एक लेते हैं। गुरु ने जो बुक विषय लिया ना मैं, तो उसमें कैसे विषय उन्होंने बुक में लिया। कुदरत तो देखो, पहले उन्होंने मैं बताया ना, एक माइक, अरे माइक का आवाज बराबर है? अच्छा, हाँ हाँ, ये लोग ये आप लोगों ने फेसबुक में देखा नहीं होगा, 4 से 5 फ्लाइट में थे, अभी फ्लाइट से बाहर आ गए कि फ्लाइट अच्छे थी। एक गुरु ज्ञानामृत, गुरु माँ के बचपन में जो लिखा हुआ था, बाद में तो आपको मालूम थे वो ज्यादा मौनी और ध्यानी, इसलिए और गुरु भाई ने काम सौंप दिया, उन्होंने तो अपना बोलना ही बंद कर दिया ने लिखना ही बंद कर दिया, ध्यान में उतर गए। इसलिए पीछे का तो नहीं मिल रहा है,
खाली लास्ट 40 इयर्स का जो निरपेक्षता का जो दिया था वो रिकॉर्डिंग वो भी कर लिया था, वो है। बाकी तो कभी कभी छोटे छोटे सूत्र जो देते थे वो है। तो ये गुरु ज्ञानामृत बुक का विमोचन हुआ था दोपहर में 4 से 5 में। तो ये बुक एक्चुअली अभी आपको सबको मिलने वाली थी प्रभावना के रूप में अभी लेकिन ये कोविड के चक्कर में थोड़ा वो जो काम करने वाले थे लोग का काम नहीं हो पाया, तो अभी डिजिटली बन गई, तो डिजिटली अपन इसका विमोचन कर लिया। अभी भावना रखते हैं कि गुरु के जन्मदिन तक हो जाए। तो ये गुरु ज्ञानामृत जो है उसमें गुरु ने, मैं थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि जो पीछे से आए उनको नहीं मालूम हो। तो ये बुक कौन कह रहे थे तो वो भी बता देता हूँ। जो प्रतीक जी रिंकी के परिवार, संघवी परिवार की ओर से बुक बन रही है। और इस बुक में गुरु माँ ने कुछ 19 साल की उम्र में जैन जो मैगजीन आते हैं ना, जैन पत्रिका जैसे रहते हैं, उन्होंने कोई लिखने का लेख लिख के भेजने का होगा, तो उन्होंने लिख के भेजा था, तभी उनका फर्स्ट नंबर आया था। तो उसके 2 के 3 दिन के बाद उन्होंने, देखो ये लेख उन्होंने कभी भेजा था 11 नवंबर 1976, तभी उनकी उम्र 19 साल की थी। ये लिखने के बाद उन्होंने 13 सितंबर 2 दिन के बाद ही मोह के ऊपर लिखा। तो मैं पढ़ा थोड़ा, तो जैसे उन्होंने इसमें आत्मा का स्वरूप जो लिखा, तो स्वरूप के लिखने के बाद उन्होंने ऐसा लगा कि आत्मा भगवान जैसा होते हुए भी भगवान क्यों नहीं बन रहा है, 4 गति में क्यों भटक रहा है, भगवानपना प्रकट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने मोह के ऊपर लिख के रखा, और वो लिखा खास कि मोह है वो ही बड़ा शत्रु है, जो ये मोह क्षय कर दिया तो अवश्य आत्मा परमात्मा बन जाएगा। समझे, सार पकड़ लिया कि आत्मा स्वभाव से तो परमात्मा है, फिर भी अपने को परमात्मा बना अनुभव में क्यों नहीं आता है, मोह। समझे, मोह बीच में आ जाता है, और मोह के कारण जीव परिभ्रमण कर रहा है। और जैसे जैसे मोह आपका क्षय होते जाता है वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ते जाते हैं, और पूरा मोह का क्षय हो जाए तो क्या बोलते हैं, मोक्ष। मोह का क्षय, मोक्ष मतलब मोह का मोह और क्षय का क्षय हो गया मोक्ष। मोह का क्षय हो गया तो मोक्ष। और कुछ नहीं करना आपने को, मोह तोड़ देना, बस मोह का क्षय कर दो। आपको ना व्रत करना है, ना उपवास करना है, न यात्रा करनी है, न तपस्या करनी, चलेगा। आपके अंदर में से मोह निकल जाना चाहिए, वैसा उन्होंने लिया। मोह में भी मेन मोह कौन सा है, राजा तो दर्शन है। दर्शन मोह मर गया तो मंत्री थोड़े टाइम में मर के चला जाएगा। राजा मर गया ना, फिर प्रधान का ज्यादा नहीं चलेगा, और प्रजा तो थोड़ी देर में फटक चली जाएगी। नहीं समझे आप, दर्शन मोह मर गया तो चारित्र मोह, जो प्रधान है, प्रधान सब हैंडल करता है ना, हैंडलिंग तो प्रधान ही सब करता है, चारित्र मोह है, जीवन है, वो भी चला जाएगा। और प्रजा में बाकी के 7 कर्म, प्रजा समझे ना, बाकी के जो प्रजा है जो लड़ाई करने वाली, के हिरण परेशान करने वाली, वो तो चले जाएंगे। खाली दर्शन मोह का निकालना है। दर्शन मोह यानी क्या, समझे, दर्शन मोह समझो, मिथ्या मान्यता, मिथ्या श्रद्धा। दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा, और दर्शन मोह
એટલે શ્રદ્ધા के अंदर मोह है એટલે श्रद्धा जैसा स्वभाव है वैसे नहीं करे उसको बोलते हैं मिथ्यात्व। जैसा स्वरूप है वैसे आपकी श्रद्धा नहीं हो तो मिथ्या श्रद्धा हो गई। और मिथ्या श्रद्धा है वो संसार दुख परिभ्रमण का कारण है। तो वैसे उन्होंने मोह में पूरा ये ले लिया कि आत्मा स्वभाव से, पहला वाक्य लिखा, आत्मा स्फटिक मणि की तरह निर्मल और प्रकाश स्वभाव वाला है। पहला सेंटेंस क्या लिया? स्फटिक मणि जैसा। समझे? स्फटिक मणि आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा भी। आप लोग तो अच्छे घर के, हमारे जैसे नहीं है, गांव वाले जैसे। स्फटिक मणि आता है। स्फटिक मणि ऐसा होता है कि जैसे आप बीच में ऐसे पकड़ के रखो ना, तो इतना ट्रांसपेरेंट होता है कभी कभी तो पता ही नहीं चलता किसी को कि दो हाथ में बीच में ये मणि है। अरे अब इतना ट्रांसपेरेंट है जैसे स्फटिक मणि। तो वैसे आत्मा भी निर्मल है, स्फटिक मणि जैसा निर्मल है, केवल ज्ञान स्वभाव ही है। समझे? मलिनता जीव के स्वरूप में नहीं है, स्वभाव में नहीं है। और मणि प्रकाशमान होते हैं ना, मणि में से प्रकाश निकलता है, तो एक ज्ञान प्रकाश, जानने वाला प्रकाशमान। समझिए? आत्मा स्फटिक मणि की तरह निर्मल प्रकाश स्वभाव वाला है। बस ये निर्मलता और प्रकाश यानी ज्ञान आनंद ऐसे गुणों का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो मोह। मोह में भी पहला दर्शन मोह, मिथ्यात्व मोह। मिथ्यात्व मोह अनादिकाल से है। और कर्म प्रकृति में भी आप लोग पढ़े होंगे, जो जो अभ्यासी होंगे, तो सबसे जो प्रकृति बंध होता है ना 8 कर्म में, सबसे बड़ी प्रकृति बंध किसका होता है? मोहनीय कर्म में भी मिथ्यात्व मोह, दर्शन मोहनीय कर्म की, मिथ्यात्व मोहनीय की 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम। चारित्र मोह में ये जो है ना क्रोध, अनंत अनुबंधी क्रोध, अनंत अनुबंधी माया, वो 40 करोड़ा करोड़ों की है। जो अपने को जगत में क्रोधी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ऐसे तो बहुत क्रोधी है, बहुत है, बराबर ना? और वो क्रोधी भी कभी कभी दुखी होता है। ज्ञानी बोलते हैं कि शांत बैठा हो ना, कभी गुस्सा नहीं आता हो ना, तो भी वो क्षण क्षण मिथ्यात्व का भयंकर पाप बांध सकता है। क्योंकि मिथ्यात्व मोहनी कर्म ऐसा है, कोई बाहर में दिखता नहीं है। क्रोध दिख जाएगा, लोभ भी दिख जाएगा, माया का भी थोड़ा परिचय हो तो पता चल जाएगा, हिंसा कोई करता हो तो दिखाई देगी, झूठ बोले तो थोड़े टाइम में आपका परिचय साथ में तो पकड़ा जाएगा, चोरी भी आगे पीछे कभी पकड़ा जाती है, परिग्रह दिखाई देता है। दिखाई देता है विनकी? परिग्रह दिखाई देता है हमको तो। इधर सब लोग वाह वाह करते हैं कि मैं परिग्रह परिग्रह देख रहा हूँ। पुदगुला का ढेर है, आखिर तो है क्या? तो परिग्रह दिखाई देता है, लेकिन मिथ्या तो, मिथ्या तो अंतर में है। मान्यता, मान्यता तुम्हारी क्या है? इस घर में रहते हुए भी घर से भिन्न अपने को शुद्धात्मा अनुभव करे तो ये परिग्रह बीच में नहीं आता है, तो उसको मिथ्यात्व का पाप नहीं लगता है। और झोपड़पट्टी में ना, एक झुपड़ा में रहता हो ना, खाली एक झुपड़ा में रहता हो तो भी वो झोपड़े में इतनी ममता हो और अपना मानता हो, और महापरिग्रही बोला, और मिथ्यात्व ज्यादा है इसलिए महापरिग्रही बोल दिया। मैं परमात्मा, अभी तक परमात्मा पद में नहीं आई। मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, भूल जाने का पर्याय को। मैं त्रिकाली ध्रुव, इस स्वभाव को भूले तो मिथ्यात्व है। क्यों? आपका मूल स्वभाव है, अपने मूल स्वभाव को ही भूल गए हैं। और इसके अलावा जो मैंपना तो कायम ही रहता है, कोई न कोई प्रकार का मैंपना रहेगा ही। का मैं त्रिकाली ध्रुव हूं वो मैं बनाएगा, या फिर मैं शरीर हूं, दो में से एक तो आएगा ही। फिर शरीर में भी सब लंबा आएगा, उदय जैसा आएगा, मनुष्य हो तो मनुष्य, देव हो तो देव, तिर्यंज हो तो तिर्यंज, नरक हो तो नरक, स्त्री हो तो स्त्री, पुरुष हो तो पुरुष, ये सब भेद आएगा।
कब? मैं त्रिकाली ध्रुव उसको भूल गए। मिथ्यात्व का पाप समझ में आया क्या? अभी मैं चैतन्य हूं वैसा नहीं जाने और मैं चैतन्य हूं ऐसा नहीं माने तो अनंत संसार का परिभ्रमण का कारण बनता है मिथ्यात्व। अनंत काल से भटक रहे हैं उसका कारण तो ये है कि अपने आप को नहीं जाना। जाना नहीं निज आपको, अपने आप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं। आप वो गाते हैं ना, कृपाणु देव का एक पद है, હું કોણ છું ક્યાંથી થયો શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું કોના સંબંધે વરગણા છે રાખું કે હું પરિહરું। હું કોણ છું? હુ આર યુ? आप कौन हो? जैसे हूँ कौन छू, अपने आप को प्रश्न करो, मैं कौन हूँ? जो मैं त्रिकाली ध्रुव गायक हूँ ऐसा आ जाएगा तो कौना संबंध, कोनी साथे वर्गणा। ये संबंध और वर्गणा मेरा तन, वर्गणा એટલે मेरापन का मोह का सब जहाँ मेरापन का वर्गण लगता है ना, ये मेरा इधर मेरा। भले ना आप इधर बैठे हो, आपका मेरापन कहाँ पूरे वर्ल्ड में पसरा हो सकता है। ये वर्गणा है सब मेरापन की। कब? मैं त्रिकाली चैतन्य हूं उसको भूले, मैं शरीर हूं ऐसा माना, ये सब संबंध शुरू हुआ। क्योंकि अपने को चैतन्य नहीं मान रहे, शरीर वाला माना, मनुष्य माना, मन वाला माना, कर्म वाला माना। चैतन्य भगवान होते हुए अपने को चैतन्य रूप नहीं देख रहे, संयोग वाला देख रहे। मिथ्या तो हो गया ना। आप चेतन हो क्या अचेतन हो? तो आप तो शरीर वाला क्यों मानते भाई? अचेतन शरीर तो अचेतन है। तो अचेतन वस्तु अलग है और चेतन वस्तु अलग है। दोनों साथ में रहे तो क्या हो गया? साथ में रहने से कोई एक वस्तु दूसरी रूप थोड़ी हो जाए। वो तो अपना अपना स्वभाव में रहते हैं। जड़ कभी चेतन नहीं होता है, चेतन कभी, ऐसा अनुभव तो सबको होता है ना। कभी आपको देखा चेतन जड़ हो गया? कभी देखो कभी जड़ चेतन हो गया? वो तो देखा होगा ना आपने। नहीं नहीं, डायमंड आपके पहनने से वो चेतन हो जाता होगा ना। आपके शरीर के ऊपर आ गया तो डायमंड चेतन होता जाता होगा। पुद्गल पुद्गल ही रहेगा ना। अनादिकाल का ये सिद्धांत है कि जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन भाव कोई कोई पलटे नहीं छोड़ी आप। जड़ और चेतन का अनादिकाल का संयोग है, फिर भी जड़ जड़पना छोड़ता नहीं है और जीव जीव बना छोड़ता नहीं है। चेतन चेतन पड़े ही रहता है। तो अभी वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, फिर भी जीव भूल करता है क्या? जीव भूल करता है। कौन परिता भूल करता है? शरीर बोलता है कि हूँ जीव हूं। शरीर ऐसे बोलता है मैं जीव हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं? क्यों नहीं बोल सकता? जैसे आप शरीर हो ऐसे बोल सकते हो। एक घर मेरा है ऐसे आप बोल सकते हो ना। तो घर बोलेगा ना। घर किसका? घर को पूछते हैं भाई तू किसका है? नहीं जवाब देगा। तो जड़ बोलता नहीं कि मैं चेतन हूं। तो चेतन कैसे बोल सकता है कि मैं जड़ हूं, मैं शरीर हूं? कौना संबंधे वर्गणा, कहां से संबंध निकाला तूने? इस जड़ के साथ जीव का संबंध क्या है? भ्रमणा है ना, बस नहीं होते हुए भी मानना, उसको बोलते भ्रमणा। भ्रांति कहो, मिथ्यात्व कहो, भ्रमणा कहो, अज्ञान कहो कि जड़ पदार्थ का मालिक जड़ खुद है। जड़ कभी अपने को चेतन ऐसे नहीं मानता है, तो चेतन अपने को जड़ कैसे मान सकता है? ये मोह। इसलिए उन्होंने देखा कि ये आत्मा दुखी हो रहा है, चार गति में भटक रहा है, उसका कारण मोह है। जो मोह निकल जाए तो आज दुनिया में कोई आपको दुखी करने वाला नहीं है। दुखी करने वाला इस जगत में आपको दुखी करने वाला कोई नहीं है।
आप स्वयं दुखी हो तो आपको सुखी करने वाला कोई नहीं है। आपको सुखी होना है तो आपको स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप स्वयं पुरुषार्थ नहीं करें तो आपको दुखी का कोई सुखी नहीं कर पाएंगे, और आप दुखी हो तो दुखी रहेंगे। तो अभी ये जड़ और चेतन का स्वरूप यथार्थ समझने के लिए उन्होंने दूसरे तब में ले लिया मोह, कि मोह को मार दिया ना, फिर तो राजा मर गया तो थोड़े अल्पकाल में बाकी की प्रजा चली जाएगी, परिभ्रमण नहीं रहेगा। और इसमें भी दर्शन मोह मारने में रियल में क्या, किससे दर्शन मोह मरता है बताओ? आत्मसिद्धि की गाथा याद है? कर्म मोहनीय भेद बे दर्शन चारित्र नाम, हाणे बोध वितरागता अचूक उपाय ते आम। देखो उसमें क्या बताया, कर्म मोहनीय, क्या भेद है? दो भेद है ना, दर्शन और चारित्र। चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय। अभी उसको हणे यानी क्षय करना। क्षय कैसे होता है? दो बता दिया, एक बोध द्वारा और एक वितरागता द्वारा, बराबर। तो बोध द्वारा जो क्षय होता है वो कौन सा नंबर लिया? पहले इधर क्या नंबर लिया? दर्शन चारित्र। तो इधर भी बोध वितरागता। तो बोध किसको लागू पड़ेगा? फर्स्ट नंबर को लागू पड़ेगा ना, जैसे उधर क्रम है ना, दर्शन चारित्र, तो इधर भी बोध वितरागता। बोध सम्यक यथार्थ बोध पाम, सम्यक बोधि, बुझ बुझ, हे चंड कोसिया, बुझ बुझ, सम्यक बुझ। उसको सम्यक बोध दिया तो बोधि लाभम आता है ना, समाहि वर उत्तम दिद्दु, इसमें आता है बोधि भी, बोधि आरोग्य बोहि लाभम, बोधि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, उसको बोलते बोधि। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन आए तो आपका दर्शन हो जाए, यथार्थ बोध, समझ। बोध है ना यथार्थ समझ आनी, और श्रद्धा आनी। श्रद्धा आनी चाहिए, समझ मात्र काम की नहीं आएगी। श्रद्धा के समझ के साथ श्रद्धा आ गई तो आपका दर्शन हो गया, फिर तो आपको दोनों अलग ही दिखाई देगा। जड़ चेतन साथ में रहे तो भी आप एक नहीं मानेंगे, मानेंगे? आप मैंने तो किचन में काम करते होंगे ना, तो तेल और पानी कभी कभी एक हो जाता है ना, तो आप एक मानते होंगे ना, साथ में रहता है ना। तेल तेल में है, पानी दोनों साथ में होते भी भिन्न मानते हो? मान सकते हो? कितनी आइटम से रहती है, जड़ पदार्थ में भी ऐसा है, दोनों जड़ होते हुए भी जड़ में ऐसा है, दो जड़ हो फिर भी पानी और तेल अलग है। पानी तेल अलग रहता, तेल ऊपर ऊपर तैरता है, पानी अलग रहता है। वैसे जीव और जड़ वो तो बे विरुद्ध स्वभाव वाला है। ये तो जड़ है, दोनों पदार्थ, दोनों का दृष्टांत ले रहे हैं कि अपने को जड़ में भी ऐसा है कि दो एक नहीं हो सकता है, तो जीव और जड़ कैसे एक हुए? तो आज से आप अपने को कैसे मानेंगे? मैं जीव हूं, चैतन्य हूं, मैं शरीर हूं, नहीं? 3-4 जन से ना आया, बाकी सब कहां से आया? किसी का तो, किसी का तो समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, बराबर। आपका नाम, आपका नाम अनामी, जीव का नाम नहीं होता ना, जीव अनामी है। क्योंकि अनामी क्यों है? नाम रूपी होने से, अरूपी है ना, अरूपी होने से नाम तो रूपी है, और रूपी, ये रूपी की पहचान के लिए नाम दिया जाता है। अरूपी तो अरूपी है, अरूपी की पहचान करने के लिए नाम की जरूरत नहीं है। जीव, मैं जीव जो हूं उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम नहीं है तो गाम तो होगा ना, गाम होगा ना। आप तो बॉम्बे का है ना,
ऐसे इंदौर में आए हो आप, बॉम्बे को, आप कहाँ से आए हो? बॉम्बे से आए हैं। हाँ, इंदौर वाले पूछेंगे अब बहन जी आप कहाँ से आए, तो कि बहन जी बॉम्बे से आए हैं। ज्ञान में पक्का रखो, ये बहन जी को पूछा तो बहन जी बॉम्बे से आए हैं, और आप अपने अंदर में क्या रखना है, मैं मैं तो अनादि अनंत मेरे में हूँ, मैं कहाँ से आया नहीं हूँ। चैतन्य को कोई कहाँ से उत्पत्ति हुई नहीं, कहाँ से रहता नहीं, ऐसी जागृति आए उसका नाम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। बहुत घबराने जैसा नहीं है, डरने जैसा नहीं है। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि इतना सहज सरल वस्तु को अपन बहुत कठिन मान के छोड़ दिया ना, कि नहीं सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन है। हाँ, कठिन है, अनंत काल से नहीं हुआ इसलिए कठिन लगेगा, लेकिन स्वरूप समझेंगे ना तो सबसे इजी में इजी है सम्यक दर्शन, सरल में सरल। सम्यक दर्शन सरल है, चारित्र कठिन है, सम्यक दर्शन सरल है। ચરિત્ર ખલ્લું ધમ્મો દર્શન મુલ્લો ધમ્મો। सम्यक दर्शन में कहीं करवाનું નથી અને सम्य થઈ જાય। ચારિત્ર में तो कितना करना है, चारित्र के गुणस्थान कितने हैं? 5 गुणस्थान, 5वां से लेके 12वें 13वां भी गुण चारित्र का ही है सब, मतलब 5वें से चौथे से ऊपर में सब चारित्र के पुरुषार्थ। और सम्यक दर्शन का एक ही गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान। कितना सरल होगा, सरल तो है, लेकिन थोड़ा अनादिकाल का जो समझ है ना, अटपट्टी उल्टी समझ पड़ी है, मिथ्यात्व, तो वो सत्य समझने नहीं देता है। और समझ में थोड़ा आ जाए तो अंदर में स्वीकार नहीं करने देगा, श्रद्धा नहीं करने देगा। और श्रद्धा समझो बुद्धि रूप आ भी जाए तो अनुभव नहीं करने देगा। कहने का मिथ्यात्व आपको रोकेगा। मिथ्यात्व का ऐसा है कि वो कहने का समझ आ गई कि नहीं मैं जीव हूँ, चेतन हूँ, इस सहयोग के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो भी श्रद्धा नहीं, शरीर तो मैं हूँ ना, श्रद्धा नहीं होने देगा। वो ज्ञानी पुरुष बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, बात तो सही है, लेकिन नहीं शरीर को कुछ हुआ तो शरीर को कुछ हुआ तो मेरे को कुछ नहीं हुआ है। कितना अपनी श्रद्धा और बोलने में कितना फर्क है, है? अनंत काल से चैतन्य रस नहीं आया, चैतन्य को चैतन्य नहीं रस आया, मालूम है? करुणा देखा जाए तो कितनी करुणा है अपनी, जड़ को तो जीव का रस आवे नहीं, और जीव को जीव का रस आए, लेकिन जीव किसका रस लेके आए? खाना टेस्टी था वो, एकदम अच्छा बना था, एकदम बढ़िया खाना था ना, रस आ गया, जड़ में रस आ गया। ज्ञान अच्छा था, रस आया था, है? ज्ञान अच्छा था, रस आया था। पूजा तू क्या खाया आज? याद था कि बोलने में अभी बोल रही? बस ये मिथ्यात्व समझ है कि मुझे ज्ञान ज्ञान होता है, लेकिन खाने के टाइम तो रस आ जाता है जड़ का, कि जड़ में याद ही नहीं आता है ज्ञान हो रहा है, ज्ञान मात्र हूं मैं, तो सिर्फ जानने वाला हूं मैं, खाने वाला हूं ही नहीं, सिर्फ जानने वाला हूं। ये मान्यता का उल्टा अनंत काल का घोलन ऐसा है कि वो मान्यता में बैठने नहीं देता है। बुद्धि रूप अभी बोलने में आए बोल देंगे, लेकिन जब ये हो तो तभी तो एकाकार, ये दर्शन मोह अनादिकाल का बैठा ऐसा ऐसा है कि वो आपकी मान्यता में एक रूप कर देता है। इसलिए भ्रमणा तोड़ना है, तो भ्रमणा तोड़ने के लिए ज्ञानियों ने पहला पुरुषार्थ क्या बताया? बोध। व्रत नियम तप त्याग सब है, लेकिन वो वितरागता पाने के लिए, चारित्र मोह तोड़ने के लिए, दर्शन मोह तोड़ने के लिए बोध जरूरी है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। जैसे चंडकोशिया ने सम्यक ज्ञान किया भगवान की वाणी से, तो उसमें उन्हें क्या व्रत नियम तब किया था, तभी तभी उसने क्या व्रत नियम किया, फिर भी सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं?
सम्यक दर्शन करने के लिए तो भगवान की वाणी जो सुनते सुनते अंदर उतर गया, अंदर उतरते उतरते देह से भिन्न शुद्ध चैतन्य आत्मा को देख लिया। भगवान इधर बोलते गए और वो अंदर उतरता गया, अंदर उतरता गया और अनुभव करता गया। तो भगवान की वाणी पूरी होते ही उसने तो अंदर स्वीकार करके भगवान जो बोले वो वस्तु देख ली कि देह से भिन्न जानने जानने वाला एक अखंड चैतन्य मूर्ति तो वो तू है, ये शरीर तू नहीं है, ये क्रोध वो तेरा स्वभाव नहीं है, ये जहरीलापना वो तेरा स्वरूप नहीं है। पूर्व भूतकाल में भी तू जहरे क्रोध में न क्रोध में, अज्ञान भाव में, मोह भाव में क्रोधी मानकर, क्रोधी होकर एक पाप किया और अभी आया, फिर भी देख शरीर बदल गया, तू तो वही का वही। भाव बदला, गति बदली, तू कहाँ बदला, तू तो वही का वही, वही आया ना, वही जीव था ना। क्रोधी जो था साधु, वही कॉन्स्टेंट कोशिया बना ना, तो जीव बदला, तू तो वही का वही। तू चंडकोशिया नहीं है। ये शरीर तो जैसे वो छूट गया वैसे ये भी छूटने वाला है, वो कर्म से मिला था वैसे ये अभी ये कर्म से मिला है। तू जानने देखने वाला चैतन्य है जो शाश्वत रूप है। तू भगवान जैसा ही चैतन्य चैतन्य रूप है। जितना गुण भगवान में है इतने ही गुण तेरे में है। तेरे में और भगवान के स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। स्वरूप में फर्क नहीं है, फर्क तेरे पुरुषार्थ में है कि तू अपने को ऐसा भगवान जैसा मानता नहीं है, जानता नहीं है, ऐसे वर्तन करता नहीं है। अपने को शरीर वाला मान के क्रोध में आया और क्रोध में न क्रोध में मर के अभी चंड कोशिया हुआ ना, अभी क्रोध में न क्रोध में कितने जीवों को मार रहा है। फिर भी तू चेतन है, वो तेरा चेतन पना मिटा नहीं है। जब ये वाणी सुनी तो स्वीकार हो गया कि नहीं उसको, तो अपने को नहीं हो सकता है। नहीं, चंड कोशिया को हो जाए भाई, अपन तो चंड कोशिया से भी जहरीला थोड़े हैं। चंड कोशिया तो जहरीला था ना, इसलिए उसको सुधार हो गया है ना। अपन तो इतने क्रोध वाले नहीं है ना। क्रोध इतना नहीं है तो बोध क्यों नहीं आता है। सोचने को तैयार नहीं है, कभी शांति से सोचा नहीं है कि मैं हूँ, गाई जाए हूँ कौन छू क्या थी थयो, अभी गाना नहीं है। अंदर में ऐसा सोच के अपने आप में सोचे कि मैं कौन हूँ, तो कि मैं जानने देखने वाला त्रिकाल चैतन्य हूँ। न मेरा जन्म है, न मेरा मरम है, न मेरी शुरुआत है, न मेरा अंत है। मैं अनादि अनंत हूँ, एक ज्ञा एक भा मात आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। मेरी ज्ञान ज्योति से शोभित रहा था, प्रकाशित रहा था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। अनादि अनंत, न मेरी आदि, अनादि का मतलब शुरुआत, न मेरी शुरुआत है न मेरा अंत है। मैं अनादि से हूं, मतलब मैं अनंत काल से चैतन्य रूपी हूं और अभी मर जाऊंगा। मर जाएंगे ना अपन तो अभी। एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, तो आप तो मर जाने वाले एक दिन तो। लेकिन अज्ञान क्या मान लेता है कि मेरे को मरने को बोला। अरे स्पष्ट बोल रहा है कि गोरा तन मिलेगा, तू नहीं मरेगा। लेकिन क्या हो, को मैं एक दिन मरने वाला हूँ ये गाती है ना, तो एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा। आया अकेला अकेले ही जाना, आया अकेला अकेले ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। एड्रेस दे दो।
हम चले जाएंगे ठिकाना ढूंढने के लिए। हाँ? मतलब एक शरीर की बात करें कि एक दिन ये छूट जाएगा, तू नहीं छूटेगा। लेकिन अपन क्या मान ले, जो मैं मर जाऊंगा, एक दिन तो मरने वाला हूँ ना, एक दिन तो मरने वाले हैं, सबको मरना है ना। अरे मरना है, लेकिन कौन मरने वाला है? तो मैं ही तो मरने वाला हूँ, मेरा जन्म है तो मेरा ही मरण आएगा ना। जन्मदिन तेरा ही आया था ना अभी। हाँ? स्वाति तेरा ही जन्मदिन था ना? हाँ? नहीं था, स्वाति का था, तेरा नहीं था। तो भैया गलती की है प्रतीक जी ने। हैं? तेरा जन्मदिन ही नहीं था तो भैया इस जन्मदिन की। हैं? आहा, मैं तो अनादि अनंत, मेरा न जन्म है न मेरा मरण है। मैं ऐसा चैतन्य स्वभाव को मैं पने नहीं जानना, उसका नाम मिथ्यात्व मोह। ये बड़ा पाप। आप शांत बैठे रहो, कितना व्रत नियम पूजा भक्ति करते रहो, कोई जीवों की हिंसा नहीं करो, व्रत नियम करो, लेकिन जो ये मान्यता हो कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं, मेरा नाम ये है, मैं पर को करता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, पर मेरे को दुखी करता है, ऐसी मान्यता बड़ा पाप है। मिथ्यात्व बड़ा पाप है। तो ज्ञानियों ने पहले ये मिथ्यात्व पाप को निकालने का पुरुषार्थ कराया। तो ये निकल गया ना, ऑटोमेटिक बाकी का पाप भी आपको छूट जाएगा। चारित्र मोह के जो पाप है ना वो भी छूटने लगेगा। क्यों? क्योंकि अंदर में आपकी भ्रमणा निकल गई ना। तो भ्रमणा निकल गई, फिर आपको दूसरा जो चारित्र मोह से पाप होता है उसमें भी क्रम टूटते जाएगा, मोह टूटते जाएगा, धीरे धीरे वो घिसते जाएगा। जैसे आपको पता चला कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं अखंड शाश्वत हूं, मैं अमर हूं। अभी शरीर की बीमारी कुछ आ गई, रिपोर्ट खराब आया, तो क्या होगा? आर्त ध्यान होगा थोड़ा, लेकिन लंबा नहीं चलेगा। जो आपकी जागृति होगी, आपकी आत्मा का विश्वास आ गया होगा, आपको आत्मा की अनुभूति हो गई होगी, सम्यक दर्शन हो गया होगा, तो तुरंत जागृत हो जाएंगे कि ये रिपोर्ट शरीर के है, रिपोर्ट शरीर का है, शरीर के अंदर कोई खराबी है। समझे? मेरे रिपोर्ट नहीं है, नाम तो तुम्हारा लिखा है, तो कि इसका रिपोर्ट है तो उसका नाम जो है लिखेंगे ना। मेरा नहीं है, आपका रिपोर्ट नहीं है, कहने मेरा नहीं है, मैं एक अखंड चैतन्य अरूपी हूं, और अरूपी का ये रिपोर्ट नहीं है। तो अरूपी का रिपोर्ट क्या है? तो अरूपी का रिपोर्ट वो मेरे भगवान ने दिया हुआ है कि मैं अनादि अनंत शाश्वत चैतन्य हूँ, अनिरोगी हूँ, कभी न जन्मता हूँ, न मरता हूँ, न बीमार पड़ता हूँ, अनादि अनंत स्वस्थ हूँ, स्वस्थ, स्व में स्थिर हूँ, स्वरूप ही रहता हूँ, पर रूप होता ही नहीं हूँ। ऐसी समझ, ऐसी श्रद्धा, ऐसी अनुभूति ज्ञानी को होता है। तो ज्ञानी शरीर की रिपोर्ट से इतने आर्त ध्यानी नहीं बनेंगे, तो ऑटोमेटिक चारित्र मोह भी कम होगा। समझे? और जिसको ये चैतन्य आत्मा की दृष्टि नहीं है, आत्मा को अपने को नहीं समझे और देह और आत्मा एक मान रहा है, भले ही वर्षों से उपवास व्रत नियम तब कर रहा है, वो गलत नहीं है, लेकिन ज्ञानी क्या बोलते हैं कि सम्यक दर्शन बिना कर रहा है, इसलिए वो तेरे को कार्यकारी नहीं हो रहा है, फल नहीं दे पा रहा है। क्योंकि वो करने वाले को भी जब देह में कुछ होगा, रिपोर्ट को हुआ है, तो अंदर में इतना अर्थ ध्यान हो जाएगा, बेचैनी आ जाएगी, क्योंकि एकत्व का पाप लग जाएगा। मिथ्यात्व है ना, मेरे को हुआ, मेरे को, इधर तो हुआ है, जानेंगे शरीर को हुआ है। अभी चारित्र मोह है तो दवा आदि भी लेंगे, उपचार भी करेंगे, लेकिन अंदर में निसंक और निर्भय रहते हैं। अंतरंग निसंकता अलग होती है, अंतरंग निर्भयता अलग होती है। क्यों? कि उन्होंने देह से भिन्न अपने चैतन्य का विश्वास अनुभव पूर्वक कर लिया है। तो शरीर को हो रहा है तभी भिन्न पने अपने को जान रहे हैं कि मैं नहीं, मेरा नहीं है, मैं त्रिकाली हूं, मैं अखंड हूं, मैं चैतन्य हूं, मेरा रिपोर्ट है ही नहीं। ऐसी निसंक श्रद्धा के बल में
आर्त ध्यान की जो परिणमन की धारा है ना, मंद हो जाती है। ये समझ आया कि चारित्र मोह में भी धीरे 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 उसका बल चलेगा, पुरुषार्थ चलेगा। और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं किया, ध्यान, ये मूल वस्तु स्वरूप को नहीं समझा, तो अनंत काल से वो करते आ रहे हैं, वो साधन बार अनंत की हो। तो आप इन्होंने ये खास 2 सब्जेक्ट पहले लिया, फिर तीसरा क्या लिया, मोह को तोड़ने का साधन। मोह तोड़ना था ना उन्होंने, तो मोह कैसे तोड़े, तो उन्होंने तो ये लिखा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य जो लिखा हो तभी 20-19 साल की, लेकिन उन्होंने तो 16 साल की उम्र में ले लिया था। तो 16 साल में उम्र में लेने का, लेकिन मोह को तोड़ने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का साधन और लिखा लेख कि ब्रह्मचर्य जितना पालेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, उनको मोह तोड़ने के लिए साधना अच्छी तरह से होगी, निवृत्ति मिलती ना। संसार में फंसे, परिग्रह भाव बढ़ जाए, संसार की माया, फिर तो एक में से आते ना, गुरु माँ बताते थे, पहले 2 पैर वाला होता है ना मनुष्य, तो शादी करने से 4, फिर विक्की तेरे को 8 पैर वाला तो हो गया है, अभी आगे का क्या मालूम। बढ़िया है नहीं, ये दामाद आ जाएगा तो होते जाएगा रेड। मासी को पूछ लेने, नहीं होगा क्या मालूम बोल रहा हूँ, हो जाएगा तो, नहीं हो तो अच्छा ही है, तो 8 पैर वाला ही रहेगा। मकड़ी होती ना, 8 पैर वाली तो मकड़ी होती है ना। और इधर मासी को पूछ कितने पैर वाले, तो वो तो अपने स्वभाव की साधना करेगा, तो 8 पैर में नहीं बनेगा। कहने का मतलब, उन्होंने ब्रह्मचर्य जो ये क्रम ऐसे कैसे लेते गए, साधन ये लिया कि ये जो लाइन में आ जाएगा, ब्रह्मचारी लाइन में, तो मोह तोड़ने का सरल हो जाएगा, क्योंकि वो जिम्मेदारी पूरी उस लाइन ही कट हो जाती है ना। फिर अपनी आत्मा की आराधना और शरीर का जो उदय भाव उसमें ही रहने का। फिर आगे तो उन्होंने संलेखना, तुम्हें बताया था ना, सुबह बताया दोपहर में, कि वो बीमारी आ गई, तो उन्होंने अपनी संलेखना की तैयारी के रूप में संलेखना के लेख बना के रखा कि आज तो शरीर का कोई भरोसा नहीं है। ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने देख लिया कि शरीर ऐसा क्षणभंगुर है, तो संलेखना की तैयारी कैसे करनी, क्या होना चाहिए, संलेखना कैसे करना, तो ये सब संलेखना का पूरा समाधि मरण वाले की भावना कैसी, वो तैयारी उन्होंने लिख के रख दी। तभी से अपनी भावना, और अपनी मृत्यु के बाद, तो समाधि मृत्यु आ जाए, मृत्यु के बाद क्या करना, कैसे लोगों को भी क्या करना, और मेरे मृत्यु के समय मुझे क्या कराना आप लोग, ऐसा पूरा उन्होंने लिख के रख दिया। तो ऐसे एक एक क्रम उन्होंने अपने बुक में लिखा हुआ है। और फिर बाद में फिर वापिस संलेखना का पूरा होते ही त्याग, विशिष्ट प्रकार से पुरुषार्थ है, वो त्याग है, चारित्र मोह को तोड़ने का। और दर्शन मोह तो निकल जाए, और फिर चारित्र मोह निकालने का त्याग है। जितना फिर आपके अंदर में त्याग बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके अंदर में चारित्र मोह टूटेगा। तो त्याग लिया है वो चारित्र मोह तोड़ने के लिए। फिर उन्होंने आत्मचिंतन लिया, तो वो अपनी अंतरंग दृढ़ता, अंतरंग साधना, अंतरंग स्थिरता, अंतरंग लीनता, अंतरंग चारित्र, त्याग में बाह्य चारित्र त्याग, अभी अंतरंग चारित्र बढ़ाने के लिए आत्मरमणता, आत्मा में स्थिरता, आत्मा में ध्यानस्थ बनेंगे। आत्मचिंतन बहुत अच्छे चिंतन है, एक एक चिंतन आप पढ़ेंगे, आप बहुत बीच में थोड़ा थोड़ा मैंने एक बार सत्संग कराया भी था आपको, अलग अलग टाइम में लिया था थोड़ा, कोई एक पर्यूषण में भी सुनाया था गुरु के समय। तो वे चिंतन से उन्होंने अपनी दृढ़ता बढ़ाई, चिंतन से अपनी स्थिरता बढ़ाई, अंदर में अपने वैराग को बढ़ाया, अंदर जागृति बढ़ाई, ऐसे अलग अलग चिंतन उन्होंने। और वो भी बोलते थे, चिंतन तो बहुत करते थे, लिखते नहीं थे। एक बार कोई साध्वी जी महाराज साहब आए होंगे, तो बैठे बैठे चर्चा करते, तो उन्होंने अपना चिंतन सुनाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो साध्वी जी महाराज ने बोला, अरे तेरे तो चिंतन बहुत अच्छे हैं,
तेरी डायरी दे, मेरे को लिख ले तेरा चिंतन। वो बोले मैं तो लिखती नहीं हूँ। अरे इतने अच्छे अच्छे चिंतन तो करती है तो लिखती नहीं है। अरे हमारे लोगों को काम लगे, दूसरे लोगों को काम लगे, तेरे लिए भी अच्छा है, भविष्य में वापिस तेरे को। तो उन्होंने आग्रह किया कि नहीं तू चिंतन लिख, सबको, हमारे लिए लोगों को, दूसरे को भी काम लगेगा। तभी वो लिखा, और पीछे फिर वो ध्यान में चले गए तो लिखने का सब विकल्प छूट गया। तो खाली 84 85 तक के चिंतन होंगे, 86 बस, 86 87 लेट में एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। बाद में वापिस वो ध्यान में आगे बढ़ते गए, फिर तो चिंतन होता होगा, लिखते नहीं थे वो। लिखने का फिर तबीयत का भी था, वो हाथ लिख तकलीफ होती थी लिखने की, और अपनी साधना बढ़ गई तो वो विकल्प भी छोड़ दिया। तो भी कुछ 33 चिंतन शायद मिले हैं ना वैशाली, 33 है, 33 चिंतन उन्होंने लिख के रखा है, वो मिला है। तो ऐसी ये बुक का थोड़ा आपको बताया, क्रम इस तरह से उन्होंने लिया है, और अपने को वो साधना का क्रम भी अपने को वैसे लेना है, जैसे गुरु वैसे अपन वही रब पे चलेंगे ना। पंथ तू ही गया था ना आज के बपुर में, तेरे राह पे चढ़ने का क्या बताया था, कुछ भक्ति गाई थी कोई। तो वो गुरु की, जो गुरु ने लिख के दिया वैसे अपने उन्होंने अपने जीवन में लिया, और अपन भी ऐसे जीवन में लेंगे। 7:45 हुआ ना, कोई प्रश्न है तो फिर भक्ति लेते हैं। किसी को प्रश्न का है, पूछना है? समझ में आ गया तो मैं प्रश्न करूँ अभी। वही तो नया, तो मेरा कहने का भाव तो मेरे को स्पष्ट करा दूं ना, कि देखो गुरु माया ने ये जो ज्ञानामृत में प्रथम स्थिर क्या बताया, मैं आत्मा हूं, कैसा हूं, स्फटिक मणि जैसा निर्मल और प्रकाश स्वभाव वाला, ज्ञान स्वभावी, जानने देखने वाला, और निर्मल हूं, राग द्वेष की, मोह की मलिनता मेरे स्वभाव में, स्वरूप में है नहीं। वैसे आप अपनी मान्यता करो, अपनापन करो कि मैं भी आत्मा हूं, निर्मल हूं। ये राग द्वेष की मलिनता मन में है, जीव में नहीं है। अज्ञान ने होता है राग आदि भाव मन में, और मान लेता है जीव में, ये मिथ्या तो लग जाता है, क्योंकि नव तत्व है ना, नए नव तत्व स्वतंत्र है, तो जीव तत्व भी स्वतंत्र है कि नहीं। और आश्रव तत्व, आश्रव और जीव एक होता तो भी आश्रव अलग क्यों लिखते हैं? आश्रव तत्व अलग है, मोक्ष तत्व भी अलग है, जीव से मोक्ष तत्व भी अलग है। वो मोक्ष आश्रव तत्व भी अलग है। तो जीव जो है वो आश्रव के समय भी है और मोक्ष में भी है। भगवान महावीर का जीव है कि नहीं मोक्ष में, तो मोक्ष तत्व भी है और जीव तत्व भी है, और आप में अभी जीव तत्व भी है और आश्रव तत्व भी है। तो आश्रव भाव संयोग में है, लेकिन अज्ञान क्या करता है, अपना मान लेता है। ज्ञान क्या कराता है, जैसा है जिस जहां जहां जे स्वरूप जैसा है ना, ऐसा मान्यता कराता है। आश्रव को आश्रव मानना, आश्रव नहीं है ऐसा नहीं मानना। जीव में आश्रव नहीं है, जीव के संयोग में आश्रव है। राग द्वेष मोह मलिनता है, आत्मा के स्वभाव में नहीं है, इसलिए आत्मा निर्मल है, स्वभाव से निर्मल है। संयोग में आश्रव तत्व है, बंध तत्व है। आश्रव और बंध तत्व संयोग में है, पर्याय में है, इसलिए वहां राग द्वेष मोह माया ममता भाव होते हैं, और वो बंध कर्म भी होते हैं, और उसके फल में दुख ही होता है, चार गति में भटकता भी है। लेकिन वो सब जीव में नहीं है। जीव तत्व तो अनादि अनंत एक रूप है, एक रूप है, बस एक ही रूप है। आप अनादि से जैसे हो ना, वैसे के वैसे अभी हो, और वैसे के वैसे अनंत काल रहने वाले हो। सिद्धालय में भी आप अभी हो, वही सिद्धालय में रहने वाले, और निगोद में आप ही थे। तो ध्यान क्या करना,
अभी बोलो, आप अभी रागी के द्वेषी के जीव, कैसा जीव? निर्मल, अनादि अनंत, एक रूप, समझे, शाश्वत, ध्रुव, नित्य, अखंड, परिपूर्ण स्वभाव से ऐसा है। तो फिर राग द्वेष होता है ना आप में, है पर्याय में, आश्रय तत्व है संयोग में, तो पर्याय के संग में, पर्याय के अंदर राग द्वेष, इच्छा वृत्ति, मेरा तेरा, रोना धोना, किसमें हो रहा है? पर्याय में। शाबाश, मेरे में नहीं। तू क्या कर रही? जान रही, बस उदय आया, मेरे में नहीं है। ज्ञान नहीं रहेगी तो निजरा हो जाएगी। ये जानने में रहेगी तो निजरा, पहले संवर होगा, और फिर जब अपने में लीन हो जाएगी तो निजरा होगी। मैं क्या बोल दिया मालूम पड़ा? मोक्ष मार्ग बताई दिया आपको इतने में कि ये उदय आ रहा है, वो आश्रव का उदय आया है। उदय आया ना, आकुलता आश्रव बंध तत्व का उदय आया। अभी वो उसको, वो तो इसमें आ रहा है ना, मुझे क्या मन में हो रहा है, मेरे को क्या, मैं तो गायक हूँ, मैं तो अनादि आनंद हूँ, मैं तो त्रिकाल हूँ, मैं तो अपरिणामी हूँ। क्या अपरिणामी? अनादि अनंत एक रूप है ना, एक रूप का मतलब क्या? अपरिणामी। तो परिणाम की, परिणाम आश्रव है, परिणाम में हो रहा है, मैं तो जान रहा हूँ, मैं तो गायक हूँ। ऐसा जानने से इसको मिथ्यात्व का आश्रव अटक जाएगा। नहीं तो मैं रोती हूँ, ऐसा मानती तो बैठ ही नहीं सकती। नहीं, ये अभी उदय है, वो तो रोता है, मुझे क्या है, मैं गायक हूँ। ऐसा करने से मिथ्यात्व का आश्रव नहीं होगा, संवर होने लग जाएगा। मोक्ष मार्ग इतना सहज है, सरल है, और जो ये उसमें आत्मभाव में रमणता करना सीख ले, तो ये इधर भले होता है, लेकिन वो अपने में स्थिर हो जाए तो थोड़ी देर में वो मन का विकल्प शांत हो जाएगा, तो सब वो विकल्प पता ही नहीं चलेगा मन में क्या हो रहा था, तो निजरा भी हो जाए। अभी संवर हो रहा है, नहीं, जागृति है। धन्यवाद, जागृत रहना। तो गायक भाव की श्रद्धान वो मेन पहले करनी है चैतन्य की, तो मैं आत्मा हूं, बराबर। तो ये मोह है, रो कौन रहा है? मोह, मुझे क्या है, मैं चैतन्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ। मन को कुछ लग गया दुख, है? होगा मन दुख बेन वो रो रहा है, मुझे क्या, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, बराबर ने? सरस। ऐसी ज्ञान चेतना जागृत लाके अभ्यास करना है, ये मैं आप समझ जाना चाहता था। आप समझ गए होंगे, तो अभी से आप जीव बन जाओ। क्या थे? तो आज से मान्यता करो। क्या करना? मान्यता में लाओ कि मैं चैतन्य हूं, मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं। आज से नक्की करेंगे 3 दिन में आप चैतन्य 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 रस इतना घुट घुट के पी लेंगे कि जो अनादिकाल का मिथ्यात्व का जहर चढ़ गया ना, पूरा उतर जाएगा मान्यता में से। और मान्यता में इतना पक्का हो जाएगा कि नहीं, मैं हूं जानने वाला, मैं चैतन्य हूं, मैं अमर हूं, मैं अजर हूं, मैं शरीर हूं ज नहीं। शरीर को कुछ हो रहा है तो शरीर को हो रहा है, मन को हो रहा है तो मन को हो रहा है, बराबर ना? शरीर और मन अलग है ना ज्ञान से। तो ज्ञान, ज्ञान क्या कर रहा है? नहीं, मैं उसको पूछ रहा हूँ, कोई जवाब नहीं देना। ज्ञान क्या कर रहा है? माइक दो। खुद को ही जान रहा है। खुद को ही जान रहा है, शाबाश। पर रो रहा है ना? कौन रो रहा है फिर? मन, मन, शरीर। तू क्या कर रही है? अंदर से तो जागृति हूँ। जागृति है ना? हाँ। हाँ, सिद्ध भगवान है ना तू? हाँ। हाँ, सिद्ध भगवान रो रहे हैं ना? नहीं, हंसने लग गए। वो भी मैं नहीं वो भी मैं। है, तो समझे, रोने रहा है वो भी मैं नहीं, हंसने लगे वो भी मैं नहीं। मैं अनादि अनंत अपरिणामी ध्रुव चैतन्य हूँ, ऐसी दृष्टि रखने की ये मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। और 3 दिन इतनी मस्ती में, इतना उत्साह पूर्वक, इतनी रुचि पूर्वक, आप देखा जाए तो सबको धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसी दूर दूर, कितने दूर से आ रहे हैं अजी, और कल कच्छ से आ रहे हैं, तो वो लोग भी इतनी मेहनत करके आ रहे हैं, सबको धन्यवाद। नहीं तो मैं तो सोचा कि ठंडी में इधर इतने दूर रुचि बिना कौन आएगा? रुचि हो वो ही आएगा ना, नहीं तो कौन आएगा?
हाँ? नवा भी आया लेकिन रुचि है तो आ रहे ना, तो रुचि से आ रहे, इतने दूर आ रहे हो तो अभी 3 दिन ऐसी अंदर उत्साह रुचि से जाएंगे तो आपकी परिणति में पक्का हो जाएगा कि मैं जानने देखने वाला चैतन्य हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं शरीर मन कर्म संयोग में है, मैं नहीं हूं। ऐसा आपका विश्वास जो आ जाए तो जो हणे बोध बोला ने, आपका बोध से मिथ्यात्व क्षय होते जाएगा, आपको ये जड़ और चेतन का भिन्नपना महसूस होते जाएगा, और भिन्नपना महसूस होते ही आपका मोह मरने लगेगा। कौन सा मोह पहले मरेगा? दर्शन मोह मरने लगेगा, भ्रमणा का मोह जाएगा, और एक बार भ्रमणा जाएगी ना फिर तो आपकी भ्रमण भी जाएगा, 4 गति का परिभ्रमण थोड़े अल्पकाल में चला जाएगा। ऐसा मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। चलो अभी एक भक्ति सुन लेते हैं। कौन सुनाएगा? पिंकी की सुनते हैं, दे दो उनको माइक, है ना उधर ही। आए हैं हम तेरी शरण, ओ सद्गुरु परमात्मा, चरणों में अर्पण है अब मेरी ये आत्मा। आए हैं हम तेरी शरण, ओ सद्गुरु परमात्मा, चरणों में अर्पण है अब मेरी ये आत्मा। सानिध्य ना था जब तेरा, संसार भरा इन आँखों में, जो कुछ पाया इस जग से गुरु, अभिमान भरा इस मन में। राहों का मुझे ज्ञान नहीं, मुझको मेरी पहचान नहीं। अंधकार था जीवन में, देखी मुझे यही रोशनी। सर्व समर्पण कर दिया मैंने, करूं मैं तेरी वंदना। आए हैं हम तेरी शरण, ओ सद्गुरु परमात्मा, चरणों में पन है अब मेरी ये आत्मा। जो देखो तुम वो देख सकूं, नजर वो गुरु मेरे पास नहीं। ना पावनता है मुझ में गुरु, संयम का अभ्यास नहीं। गुरु शरण में दिशा मिली, प्रीत प्रभु चरणों में लगी। संसार से स्व की ओर चले, तुझ बिन कुछ संभव ही नहीं। युग दिवा कर इतनी कृपा कर, चलते रहे ये साधना। आए हैं हम तेरी शरण, ओ सद्गुरु परमात्मा, चरणों में अर्पण है अब मेरी ये आत्मा।
जन्मों के दुख मिटाने गुरु माँ तड़प रही ये आत्मा, भटक रही हूँ भव भव से, न जान सका जाऊँ कहाँ। गुरु मेरे शुभ कर्म खिले, तुझ में मुझे भगवान मिले। चलना है उन राहों पर जहाँ गुरु तेरे कदम चले। शेष हो जीवन न मिटे कभी, ऐसा ज्ञान मैं पाऊं यहाँ। आए हैं हम तेरी शरण, सद्गुरु परमात्मा चरणों में अर्पण है अब ये आत्मा। मझधार में वो जीवात्मा, गुरु न जिसके जीवन में, मिले किनारा ना उसको कभी, बंधती कर्मों के बंधन में। भूल करूं मैं हर घड़ी, प्रीत तेरी न कम हो कभी। मिली है मुझे गुरु की शरण, लग जाए मुझ में तुझसी लगन। तू ही हमारा, तू ही सहारा, छोड़े शरण हम जाए कहाँ। आए हैं हम तेरी शरण, ओ सद्गुरु परमात्मा चरणों में अर्पण है अब मेरी ये आत्मा। चरणों में अर्पण है अब मेरी ये आत्मा। चरणों में अर्पण है अब मेरी ये आत्मा। हर्षस सुख धाम अनंत सुख। संत चहि दिन रात रहे, तद ध्यान महि प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमुपदते वरते जयते, प्रणमुपदते वरते जयते। परम उपकारी सद्गुरु देवनो जय हो, परम पूजनीय ज्ञायक भगवान नो जय हो, जिनवाणी मात नो जय हो। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु कर्यो, अहो अहो उपकार। शु प्रभु चरण कने धरू, आत्माथी सौहीन, તે તો પ્રભુએ આપ્યું, વરતું ચરણાધીન। આદેહાદિ આજથી, વરતો પ્રભુ આધીન।
દાસ દાસ હું દાસ છું આપ પ્રભુનો ધીન षट स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो आप म्यान थकी तलवारवत ए उपकार अमाप जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવન પરમ પુરુષ પ્રભુ સદગુરુ પરમ જ્ઞાન સુખધામ જેને આપ્યું ભાન નિજ તેને સદા પ્રણામ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત તે જ્ઞાનીના ચરણમાં हो वंदन अगणित आज्ञा